अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह की रहमत और फजल करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आप सबको एक बार फिर कुरान क्लास में मरहबा, खुश आमदीद, इस दुआ के साथ कि आपका ये दिन और आने वाला हर दिन अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और फजल करम से भरा हुआ हो, आमीन। पिछली क्लास में हम वक्फ की अक़साम मुकम्मल कर चुके थे, तो आज हम इदगाम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आगाज करते हैं। इदगाम कहते हैं साकिन हर्फ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलाकर इस तरह पढ़ना कि दोनों हरूफ मुशद्दद अदा हों। साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना कि दोनों मुशद्दद अदा हों, यानी इदगाम में पहला हर्फ साकिन होना ज़रूरी है और दूसरा मुतहर्रिक होना ज़रूरी है। जब हम उनको मिलाकर पढ़ेंगे तो वो मुशद्दद अदा होंगे। इदगाम की अक़साम देखते हैं। इदगाम की 5 अक़साम हैं। इदगाम मिसलइन ताम, इदगाम मुतजानिसैन ताम, इदगाम मुतजानिसैन नाक़स, इदगाम मुतक़ारिबैन ताम और इदगाम मुतक़ारिबैन नाक़स। इदगाम मिसलइन ताम, मिसलइन मिसल से है यानी मुकर्रर, दो हम मिसल हरूफ का जमा होना, एक जैसे हरूफ का जमा होना। जब मुदगम और मुदगम फी मखरज और सिफ़ात में इस तरह मुतहिद हों कि पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों, ये इदगाम मिसलैन ताम कहलाता है। यानी अगर किसी साकिन हर्फ के बाद वही हर्फ मुतहर्रिक हालत में दोबारा आ जाए तो वहाँ इदगाम मिसलैन होगा। यानी मुदगम और मुदगम फी मखरज और सिफ़ात में मुतहिद होंगे। जो हर्फ जो है दूसरे में मर्ज हो रहा है, मुदगम हो रहा है, वो और जिसमें मर्ज हो रहा है, दोनों मखरज और सिफात में मुतहिद होंगे, यानी एक जैसे ही होंगे। लेकिन पहला साकिन होगा, मुदगम जो है वो साकिन होगा, मुदगम फी जो है वो मुतहर्रिक होगा, फिर दोनों मुशद्दद अदा होंगे। जैसे मिन नुतफातिन अन नफ्सिन इज़ ज़हबा। एक बार फिर देख लें, जब एक हर्फ दो मर्तबा एक ही कलमा में या दो कलमों में जमा हो और उनमें से पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो तो पहले को दूसरे में मुदगम करेंगे, तो इसे इदगाम मिसलैन ताम कहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं मिन नुतफातिन, इसमें पहला जो है मुदगम जो है नून वो साकिन है और मुदगम फी जो है वो मुतहर्रिक है। तो जब हम इन दोनों को अदा करेंगे, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो दोनों को एक साथ मुशद्दद अदा किया जाएगा। मिन नुतफातिन इदगाम होगा इनमें। अन नफ्सिन इज़ ज़हबा, दोनों सेम हरूफ है, हम मिसल हरूफ है, एक जैसे हैं, तो पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रिक है, तो दोनों को मुशद्दद अदा करेंगे। आगे देखते हैं इदगाम मुतजानिसैन ताम। मुतजानिसैन जिन्स से है, यानी इनकी जिन्स एक है, दो हम मखरज हरूफ का जमा होना। जब मुदगम और मुदगम फी मखरज में मुतहिद हों और सिफात में अलग हों
इस तरह आ जाएं, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो और मुदगम की सिफ्त और आवाज बाकी ना रहे। यानी अगर किसी साकिन हर्फ के बाद उसका हम मखरज हर्फ मुतहर्रक हालत में आ जाए तो वहां इदगाम मुतजानिसैन होगा। यानी दो हरूफ एक कलमा में या दो कलमों में जमा हो जिनका मखरज एक हो, मखरज में मुतहिद हो, लेकिन हरूफ भी अलग हो और हरूफ पहला उनमें जो हर्फ है वो साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक हो और उनकी सिफात भी अलग हो, तो पहले को दूसरे में मुदगम करेंगे तो ये इदगाम मुतजानिसैन होगा। जैसे अक़बत तुम, इसमें मुदगम और मुदगम फी जो है वो पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रिक है, लेकिन ये मखरिज में मुतहिद है, इनका मखरिज एक है। और तबैयना, दाल और ता देखिए, जाल और ज़ौ, इनका मखरिज एक है, मखरिज में ये मुतहिद है लेकिन इनकी सिफात अलग अलग हैं। पहला साकिन है दूसरा मुतहर्रिक है, लेकिन जब हम इनको अदा करेंगे तो मुदगम की सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहेगी। पहले वाले हर्फ की साकिन हर्फ की आवाज और सिफ्त बाकी नहीं रहेगी, दूसरे में मर्ज हो जाएगी। जाल जो है ये इसमें ज़ौ में मुदगम हो रहा है, क़द तबय्यना दाल जो है ता में मुदगम हो रहा है, तो ये इदगाम मुतजानिसैन ताम है। तीसरी किस्म है इदगाम मुतजानिसैन नाक़स। जब मुदगम और मुदगम फीह मखरिज में मुतहिद हों और सिफात में अलग हों, इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो और मुदगम की कुछ सिफ्त और आवाज बाकी रहे। ये इदगाम सिर्फ हर्फ तो का ता में होता है और इसके कुरान मजीद में सिर्फ 4 मिसालें हैं। मुतजानिसैन, इदगाम मुतजानिसैन ताम में था कि हम मखरज हों, मखरज में मुतहिद हों, मुदगम और मुदगम फी मखरज में मुतहिद हों लेकिन सिफात में अलग हों, तो इसमें भी मुतजानिसैन नाक़स में भी वही है कि मुदगम और मुदगम फी मखरज में मुतहिद हों और सिफात में अलग हों, और इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो। ये भी पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है, ये भी नाक़स भी पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है। तो लेकिन ये जो इदगाम मुतजानिसैन ताम था, इसमें मुदगम की सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती, लेकिन इदगाम मुतजानिसैन नाक़स में मुदगम की कुछ सिफ्त और आवाज बाकी रहती है। इदगाम मुतजानिसैन ताम में सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती मुदगम की, लेकिन इदगाम मुतजानिसैन नाक़स में मुदगम की कुछ सिफ्त और आवाज बाकी रहती है। तो ये इदगाम मुतजानिसैन नाक़स है, ये सिर्फ तो का ता में होता है। जैसे लइम बासत्ता, इसमें तो का हल्का सा इसमें इसकी सिफ्त बाकी रहती है, इसकी आवाज अदायगी में बाकी रहती है, और ता में फिर ये मर्ज हो जाता है। अहत्तु, फरत्ता, फरत्ता, फरत, ता पहले अदा होता है, तो अदा होता है, उसकी हल्की सी इसमें सिफ्त आती है और फिर ये ता में मर्ज हो जाता है। फरत्ता, फरत्तुम, तो ये इदगाम मुतजानिसैन नाक़स है। चौथी किस्म है इदगाम मुतकारिबैन। ये करीब से निकला है, यानी मखरज करीब करीब हों, हरूफ अलग अलग हों, मखारिज इनके करीब करीब हों, दो कुर्बत वाले हरूफ का जमा होना इदगाम मुतकारिबैन ताम है। जब मुदगम और मुदगम फीह करीबुल मखरज हरूफ इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो और मुदगम करते हुए मुदगम की कुछ सिफ्त और आवाज बाकी ना रहे। इदगाम मुतकारिबैन ताम में ये है कि अगर दो हरूफ एक कलमा या दो कलमों में जमा हो जो मखरिज और सिफात के करीब करीब हो, तो इसे इदगाम मुतकारिबैन ताम कहते हैं। मुदगम और मुदगम फी करीबुल मखरज हरूफ हों, इनका मखरज करीब करीब होता है, लेकिन ये हर्फ पहला हर्फ साकिन होता है दूसरा मुतहर्रिक होता है। जब हम इनको मर्ज करते हैं, पहले को दूसरे में मुदगम का मुदगम फी में मर्ज करते हैं,
तो मुदगम की सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती। कुर रब्बी मिर रब्बिका बर्रफअहुल्लाह, ये लाम जो है रॉ में मर्ज हो रहा है मुकम्मल तौर पर। कुर रब्बी, मुदगम जो है मुदगम फीह में मर्ज हो रहा है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है, तो इसकी अपनी आवाज और सिफ्त बाकी नहीं रहती। कुर रब्बी करीबुल मखरज हरूफ है, नून और रॉबी, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक है, लेकिन जब हम इनको अदा करते हैं तो मुदगम की नून की सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती। बर्रफअहुल्लाह, लाम और रॉ करीबुल मखरज हरूफ है, लाम साकिन है, रॉ मुतहर्रिक है, तो मुदगम जो है मुदगम फीह में मर्ज हो रहा है, उसकी अपनी सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती। तो यह है इदगाम मुतकारिबैन ताम। पांचवी किस्म है इदगाम मुतकारिबैन नाक़स। जब मुदगम और मुदगम फीह करीबुल मखरज हरूफ इस तरह आ जाए कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो और मुदगम की कुछ सिफ्त और आवाज बाकी रहे। नाकिस में मुदगम और मुदगम फीह करीबुल मखरज हो, ताम में भी यही था कि करीबुल मखरज हरूफ हो, पहला साकिन हो दूसरा मुतहर्रिक हो, लेकिन मुतकारिबैन ताम में सिफ्त और आवाज बाकी नहीं रहती और नाकस में कुछ सिफ्त और आवाज बाकी रहती है। मैं यक़ूलु, नून की हल्की सी इसमें अपनी सिफ्त और आवाज बाकी रहती है मर्ज होते हुए या में। मिन वलिय्यिन, नून और वाव करीबुल मखरज हरूफ हैं, तो जब हम इनको अदा करते हैं तो नून की थोड़ी सी सिफ्त और आवाज बाकी रहती है। मैं युशरिक, इसमें भी नून की हल्की सी सिफ्त और आवाज बाकी रहती है। जब ये या में मर्ज होता है तो यह है इदगाम मुतकारिबैन नाक़स। इदगाम की 5 इकसाम हैं। मेन इकसाम तो इसकी 3 है, लेकिन जब वो बीच में इसमें ताम और नाकिस आ जाती हैं तो ये 5 हो जाती हैं। इदगाम मिसलैन ताम, इदगाम मिसलैन नाक़स, इदगाम मुतजानिसैन, इदगाम मुतकारिबैन नाक़स ताम और इदगाम मुतकारिबैन नाक़स। उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए। अगली क्लास में अगले सबक के साथ फिर से हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का फहम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। कुरान करीम 2 ही सूरतों में फ़हम मुयस्सर करता है, कुछ उल्हानी उम्दा तरीके से तिलावत के ज़रिए और उसकी आयात को अपने अमल में लाकर। तो अहले कुरान ही वो खुश नसीब हैं जिनका कब्र में साथी कुरान ही होगा, रोज़े आखिरत भी कुरान करीम ही उनकी शफात का ज़रिया बनेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अहले कुरान में शामिल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सबको उन लोगों में शामिल फरमा ले जिन्हें अल्लाह पाक हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर, हमारे अहलो अयाल पर, आलम इस्लाम पर अपनी रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व सुकून, सब्र व शुक्र, आजिज़ी जैसी नेमतें अता फरमाए। हमें अपने हिदायत याफ्ता शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के फितना और फसाद, हर किस्म के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बुराई से, हसद बुग़्ज़ नफरत से बचा ले। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी आल औलाद को, हमारे अहलो अयाल को नेक साले फरमा बरदार बंदों में शामिल फरमाए। हमें अपने माँ बाप, हमें अपने असातिज़ा इकराम, अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।